लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में देखेंगे कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में क्या कोई कानून है और कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में पारित किए गए हैं। आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि वो महिला जो अपने पुरुष मित्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या वह अपने उस मेल पार्टनर के विरुद्ध कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा क्या ये कोर्ट में दाखिल कर सकती है। अंत में ये भी जानेंगे आज की वीडियो में कि कोई पुरुष या महिला जो शादीशुदा हैं लेकिन पति या पत्नी से सेपरेशन हो गया है, कानूनी रूप से नहीं, विवाद के चलते एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, डाइवोर्स दोनों में नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा पुरुष या ऐसी महिला शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं? इस संबंध में कानून क्या कहता है और विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या हैं, इसी के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। कामकाजी युवा शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लिव इन रिलेशन किस तरीके का रिश्ता होता है। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ, वैसे तो किसी कानून में लिव इन रिलेशन की किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी बालिग महिला और पुरुष का बिना शादी के एक साथ रहने वाली जो व्यवस्था है उसको लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था कहते हैं। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक कानून हैं, उन्होंने भले ही लिव इन रिलेशनशिप को गलत माना हो, उसको मान्यता ना दी हो, लेकिन भारत के कानून ने, भारत की न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के जरिए लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहराया है और कानूनी रूप से मान्यता दी है। साथियों, अब देखते हैं कि लिव इन रिलेशन पर किस तरीके के कानून भारत में हैं। क्या वाकई कोई कानून भारत की संसद के द्वारा या किसी प्रदेश की विधानसभा के द्वारा इस संबंध में पारित किया गया है? जब हम इस ओर नज़र डालते हैं कि क्या लिव इन रिलेशन के संबंध में भारत के अंदर किसी प्रकार का कानून है, तो स्पेसिफिक रूप से ना तो भारत की संसद के द्वारा और ना ही किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा स्पेसिफिक रूप से लिव इन रिलेशन के संबंध में कोई कानून पारित नहीं किया गया। पहली बार जब 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कानून बना भारत की संसद के द्वारा, तो इस कानून में एक सेक्शन है 2F जिसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। उस 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी गई। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कहा गया कि महिला पुरुष जो बालिग हैं वो अगर पति पत्नी के तरह के रिश्ते में एक साथ रह रहे हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब यह डेफिनेशन आई, यह परिभाषा आई घरेलू नातेदारी की, तो यह कहा गया यह एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते को रखा जा सकता है। दोस्तों, अब वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव इन रिलेशन के संबंध में दिए गए और कुछ हाई कोर्ट्स द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, इस संबंध में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा निर्णय दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा 2013 का मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत डिटेल में लिव इन रिलेशनशिप के सारे पहलुओं को डिस्कस किया था और एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जारी की थी। मैं पूरे जजमेंट्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इसकी कुछ मुख्य बातों को ब्रीफ में आपके सामने बताने जा रहा हूं। उसमें गाइडलाइंस जारी करते हुए 2-3 बातें मुख्य रूप से कही कि वो कौन सा रिश्ता होना चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में हो, क्या उसकी कोई अवधि होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 2 दिन साथ में रहे, इसके बाद फिर सालों और महीनों के लिए अलग रह रहे हैं, कभी साथ में रहे कभी साथ में ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन एक डेफिनेट
टाइम पीरियड होना चाहिए महिला और पुरुष का एक साथ रहने के लिए, जिसको एक रीजनेबल टाइम कहा जा सके। हालांकि कोई टाइम लिमिट का जिक्र नहीं किया गया कि वो लिमिट 1 मंथ की होगी, 2 मंथ की होगी, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन वह टाइम एक रीजनेबल टाइम लगना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि दोनों को एक ही छत के नीचे एक ही घर में एक साथ रहना जरूरी है। घर की तमाम घर गृहस्थी की चीज़ों को साझा इस्तेमाल करना जरूरी है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून है उसके तहत आती हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपसे कहा कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अपने मेल पार्टनर के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती है। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हुआ था चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार। चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार में कहा गया था कि भरण पोषण का अधिकार सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मात्र इस आधार पर किसी महिला से छीना नहीं जा सकता कि उसका विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इसका साफ मतलब हुआ कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून आया, इस डोमेस्टिक वायलेंस के कानून में सेक्शन 20 जो मॉनेटरी रिलीफ है, जिसके तहत मेंटेनेंस क्लेम करती हैं महिलाएं, उसके तहत वो महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती रही है उसको भी कानूनी अधिकार है अपने मेल पार्टनर से पूरी तरह से मेंटेनेंस लेने के लिए। अब आगे देखते हैं कि वो संतानें जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान पैदा हुई हैं उनको क्या कानूनी अधिकार है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इन दोनों के मध्य जो संबंध होते हैं उससे जो संतानें पैदा होती हैं उनको कानूनी तौर पर पूरा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से उनका लीगल स्टेटस है जिस तरीके से एक वैध विवाह में संतानें पैदा होती हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस आया सुप्रीम कोर्ट का 2011 में, रविंद्र सिंह बनाम मल्लिकार्जुन। इसमें कहा गया कि उनको संपत्ति में पूरा अधिकार है लिव इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चों को, और ऐसे बच्चे बालिग होने से पहले तक अपने माता पिता से मेंटेनेंस के भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा एक और महत्वपूर्ण केस, उसमें इस तथ्य को डिस्कस किया गया कि एक व्यक्ति की शादी हुई लेकिन शादी के समय उसकी उम्र 21 वर्ष नहीं थी, तो उस रिश्ते को क्या कहा जाएगा। निश्चित तौर पे एक केस था नंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरला। इसमें यह कहा गया कि यह शादी तो कानूनी रूप से वैध नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते को यदि पुरुष बालिग है, शादी के समय 18 से ऊपर है, तो लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता कहा जा सकता है। दोस्तों साथियों, इसी के साथ साथ आखिरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि क्या शादीशुदा महिला या पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इस संबंध में एक केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था, अखिलेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इन अन्य। इसमें यह कहा गया था कि ऐसे लोग जो अभी भी शादी के रिश्ते में हैं, तलाक नहीं हुआ कानूनी रूप से, अगर ऐसे महिला या पुरुष लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो ऐसे जोड़ों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो जोड़े जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, न्यायालय ऐसे जोड़ों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता देने नहीं जा रही है। दोस्तों, तो महिला अपनी मर्जी से रह तो सकती है किसी के साथ शादीशुदा होते हुए लिव इन रिलेशन में, लेकिन ऐसे महिला के विरुद्ध उसका पति इस बेसिस पे डाइवोर्स का मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर सकता है। दोस्तों, तो साथियों, आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।